कुछ कोशिका ऐसी भी होती है जिसके अंदर केंद्रक दिखाई नहीं देता और कुछ कोशिकाएं ऐसी भी होती है जिनमें केंद्रक है वो स्पष्ट दिखाई देता है। इसी प्रकार कुछ जीव भी इसी प्रकार के होते हैं जिनमें कि कोशिकाओं में केंद्रक है वो स्पष्ट नहीं होता और किसी में होता है। नमस्कार, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। आज हम ऐसे ही कोशिका के बारे में बात करेंगे। दो कोशिकाओं की तुलना हम करेंगे जिसके अंदर पहली कोशिका होगी प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी कोशिका होगी वो होगी यूकैरियोटिक कोशिका। आज हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, किन जीवों को प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर रखा जाता है और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है और किस प्रकार के जीवों को यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर रखा जाता है। चलो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। देखो, एक तो हमने पहले पढ़ा कि कोशिका क्या होती है, किस प्रकार की बनी हुई होती है, किसने इसकी खोज की, ये हमने पहले पढ़ लिया। कोशिका होती है संख्या के आधार पर दो प्रकार की होती है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। इसी प्रकार एक होती है यूकैरियोटिक और एक होती है प्रोकैरियोटिक। एक होते हैं यूकैरियोटिक जीव और एक होते हैं प्रोकैरियोटिक जीव। तो जिन जीवों में प्रोकैरियोटिक कोशिका वो प्रोकैरियोटिक जीव, जिनमें यूकैरियोटिक कोशिका वो कौन से होते हैं, यूकैरियोटिक जीव। ये तो हुई बात प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक की। अब इनका एक अलग नाम होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका को असीम केंद्रिकी और यूकैरियोटिक कोशिका को ससीम केंद्रिकी कहते हैं। ये इनका दूसरा नाम होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब असीम केंद्रिकी, यूकैरियोटिक कोशिका मतलब ससीम केंद्रिकी। अब हम इन दोनों के बीच में जो अंतर है, किस प्रकार से इनके दोनों में अंतर होता है और क्यों होता है, कारण हम अंतर सीधा पढ़ सकते हैं लेकिन उसका कारण जानना जरूरी है। तो आज हम उन कारणों के बारे में चर्चा जरूर करेंगे। सबसे पहले देखो, अगर हम बात करें कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक स्पष्ट साधारण सा परिभाषा की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकीय किसे बोला जाता है, जिस कोशिका में स्पष्ट केंद्रक नहीं दिखाई देता है। मतलब यदि हम उसको देखेंगे तो कोशिका के अंदर केंद्रक है वो स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। और जिनमें स्पष्ट दिखाई देता है वो कौन से होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। अब बात आती है केंद्रक की। देखो, सबसे पहला पॉइंट भी यही है जो मैंने परिभाषा बताई है, सेम वही है कि सुसंगठित केंद्रक। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्रक। केंद्रक क्या होता है, केंद्रक किसे कहते हैं। कोई भी कोशिका होती है उसके मध्य में एक गोलाकार संरचना पाई जाती है जिसको क्या बोला जाता है, केंद्रक। जैसे मान लो कि हम ये कहें कि ये कोई कोशिका है, जैसे ये कोई कोशिका है, ठीक है, तो इस कोशिका के बीच में ये गोलाकार संरचना है, तो इस गोलाकार संरचना को हम क्या बोलेंगे, केंद्रक बोलेंगे। केंद्रक झिल्ली, ये केंद्रक है, इसके चारों तरफ जो झिल्ली युक्त आवरण पाया जाता है उसको क्या बोला जाता है, केंद्रक झिल्ली। वह केंद्रिका, केंद्रिका किसे बोला जाता है, कोई भी केंद्रक, जैसे ये केंद्रक है तो इसके बीच में एक संरचना पाई जाती है, मतलब कोशिका के जो बीच में संरचना होगी उसको बोलेंगे केंद्रक। केंद्रक के बीच में संरचना होगी उसको हम क्या बोलेंगे, केंद्रिका बोलेंगे। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट अंतर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में यही होता है कि प्रोकैरियोटिक होते हैं उनके अंदर तो सुसंगठित केंद्रक, केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका अनुपस्थित होती है। मतलब संगठित एक साथ में, ठीक है, संगठित मतलब एक साथ में, और जो संगठित होगा वही दिखाई देगा। कहते हैं ना कि संगठन में शक्ति होती है, और संगठन में शक्ति होती है, ये बिल्कुल सही है। अगर आप संगठन में रहते हो तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति उपस्थित है, और अगर संगठन में नहीं हो तो आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। जैसे सब अंगुलियां हैं अलग अलग रहती है तो उस समय उसमें शक्ति नहीं आती, लेकिन जब ये बंद हो जाती है, एक साथ हो जाती है, तब इसके अंदर ज़्यादा पावर है वो अपने आप उत्पन्न हो जाता है। सेम इसी प्रकार सुसंगठित केंद्रक मतलब प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, उनके अंदर केंद्रक, केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका ये अनुपस्थित होते हैं। स्पष्ट केंद्रक, केंद्रिक झिल्ली और केंद्रिका अनुपस्थित होते हैं, और इसका उल्टा किसमें होगा, यूकैरियोटिक में। इसमें स्पष्ट सुसंगठित मतलब बिल्कुल स्पष्ट होते हैं, केंद्रक पाया जाता है, इसके चारों तरफ केंद्रक झिल्ली पाई जाती है और बीच में क्या पाई जाती है, केंद्रिका पाई जाती है। तो पहला अंतर
समझ में आ गया होगा। और यही इसकी परिभाषा होती है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की जब हम परिभाषा लिखते हैं तो सेम यही परिभाषा आप लोग लिख सकते हो। दूसरे अंतर की हम बात करते हैं, कोशिका भित्ति। अब देखो, सबसे पहले हम बात करें कोशिका भित्ति क्या होती है। कोई भी कोशिका होती है, कोई भी कोशिका होती है, उसको कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में। कोई भी कोशिका है उसको 3 भागों में बांटेंगे। कैसे? जैसे ये कोशिका है तो इस कोशिका के सबसे बाहरी आवरण होगा, उसको क्या बोलेंगे? कोशिका भित्ति बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोशिका भित्ति बोलेंगे। कोशिका भित्ति है, उसके अंदर एक झिल्ली युक्त आवरण होता है, उसको क्या बोलेंगे? कोशिका झिल्ली कहेंगे। क्या बोलेंगे? कोशिका झिल्ली। और बीच में जो द्रव्य पाया जाता है उसको क्या बोला जाता है? कोशिका द्रव्य कहा जाता है। मतलब कोई भी कोशिका है उसको कितने भागों में हम बांट सकते हैं? 3 भागों में, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव्य। कोशिका भित्ति सबसे बाहरी आवरण होता है, कोशिका झिल्ली एक पारगम्य झिल्ली पाई जाती है, और कोशिका द्रव्य जिसके अंदर विभिन्न कोशिकांग उपस्थित होते हैं। तो देखो, कोशिका भित्ति माइक्रोप्लाज्मा में अनुपस्थित होती है। देखो, इसका उदाहरण होता है, हम आगे पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक है उसका उदाहरण होता है माइक्रोप्लाज्मा। प्रोकैरियोटिक है उसका उदाहरण क्या होता है? माइक्रोप्लाज्मा। तो इसको अच्छी तरह से समझना कि प्रोकैरियोटिक जितने भी जीव हैं उनमें केवल माइक्रोप्लाज्मा है, उसके अंदर तो कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अच्छी तरह से समझना। प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, जैसे मान लो माइक्रोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, जीवाणु, वायरस, ये कुछ प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। तो उनमें से केवल माइक्रोप्लाज्मा ऐसा है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, बाकी सभी में कोशिका भित्ति पाई जाती है। और बाकी में जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वो कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है? एमिनो अम्लों की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है? एमिनो अम्लों की बनी हुई होती है। मतलब प्रोकैरियोटिक जीव है, उस प्रोकैरियोटिक जीवों के अंदर जो माइक्रोप्लाज्मा है उसके अंदर कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, जबकि बाकी सभी के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है। और वो कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है? एमिनो अम्लों की बनी हुई होती है। दूसरी तरफ यूकैरियोटिक कोशिका है, उसके अंदर हम कोशिका भित्ति की बात करें तो यूकैरियोटिक में देखो पादप भी आते हैं और जंतु भी आते हैं। तो यूकैरियोटिक जीव उनमें केवल और केवल पादप होते हैं, उनके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है, बाकी किसी के अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पादप होते हैं उनके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है। और कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है यूकैरियोटिक में? सेलुलोज की। किसकी बनी हुई होती है? सेलुलोज की। मतलब पादप है उनके अंदर जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वो किसकी बनी हुई होती है? सेलुलोज की बनी हुई होती है। इसी प्रकार कवक होते हैं, उसके अंदर कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है? काइटिन की बनी हुई है। दोनों बातें याद रखना। देखो, प्रोकैरियोटिक कोशिका है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइक्रोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, बाकी सभी में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो एमिनो अम्लों की बनी हुई होती है। यूकैरियोटिक कोशिका है, उसके अंदर केवल पादप कोशिका में पाई जाती है और पादप कोशिका में सेलुलोज की बनी हुई होती है। कवक होता है उसमें काइटिन की बनी हुई होती है। अगला पॉइंट, प्रोकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्र कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए रहते हैं। देखो, मैंने बताया कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य मतलब ये होता है कोशिका द्रव्य, ठीक है। कोशिका द्रव्य ये होता है। आगे हम पढ़ेंगे केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य क्या होगा कि यहाँ कोशिका द्रव्य है, यहाँ पे ये केंद्रक होगा। इस केंद्रक में जो द्रव्य पाया जाता है उसको क्या बोला जाता है? केंद्रक द्रव्य बोला जाता है, ठीक है। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? इस कोशिका द्रव्य के अंदर बिखरे हुए रहते हैं। कहाँ होते हैं? कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए होते हैं। और यूकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्र केंद्रक द्रव्य, जैसे ये केवल है, केवल इसमें केंद्रक द्रव्य के अंदर उपस्थित होते हैं। याद रखना, प्रोकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्र है वो कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए रहते हैं, और यूकैरियोटिक में केंद्रक द्रव्य है उसमें उपस्थित होते हैं। अगला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होता है। याद रखना, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन है वो उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित और यूकैरियोटिक में उपस्थित। अगला पॉइंट, डीएनए। डीएनए क्या होता है? एक न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, जिसको एक आनुवंशिक पदार्थ कहा जाता है।
डीएनए कम पाया जाता है और सदैव अगुणित। देखो अगुणित और द्विगुणित, अगुणित को n से लिखते हैं, द्विगुणित होता है उसको किससे लिखा जाता है, 2n से लिखा जाता है। ये मैंने अच्छी तरह से पहले बता दिया है, अगुणित को n से और द्विगुणित को किससे लिखा जाता है, 2n से। तो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं उनमें डीएनए बहुत कम पाया जाता है, यूकैरियोटिक में डीएनए बहुत ज़्यादा पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक है उसमें डीएनए कम पाया जाता है, यूकैरियोटिक में डीएनए ज़्यादा पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक है उसमें कोशिका सदैव किस प्रकार की होती है, अगुणित होती है। यूकैरियोटिक में कोशिका अगुणित भी होती है और द्विगुणित, मतलब दोनों प्रकार की होती है। प्रोकैरियोटिक है उसमें केवल अगुणित होगी, यूकैरियोटिक में अगुणित भी होती है और द्विगुणित दोनों प्रकार की होती है। अगला पॉइंट, राइबोसोम। राइबोसोम किसे कहा जाता है, राइबोसोम होते क्या है। अंतःद्रव्य जालिका होती है, उनके ऊपर सूक्ष्म उभार होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, राइबोसोम बोला जाता है। राइबोसोम 3 प्रकार के होते हैं। पहली बात कौन कौन से, 70S, 80S और 55S। राइबोसोम 3 प्रकार के होते हैं, 70S, 80S और 55S। तो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं उनमें केवल और केवल 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक जीव होते हैं उनके अंदर 80S पाए जाते हैं, मुख्य रूप से 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। सीधा सा अंतर है, प्रोकैरियोटिक में 70S, यूकैरियोटिक में 80S। लेकिन जो यूकैरियोटिक जीव है उनमें हरित लवक होता है, उसके अंदर 70S पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर 55S पाया जाता है। ये याद रखना, यूकैरियोटिक जीव है उसमें राइबोसोम किस प्रकार के होते हैं, 80S प्रकार के। लेकिन हरित लवक यूकैरियोटिक होता है और उसमें राइबोसोम 70S प्रकार के। माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक है, उसके अंदर राइबोसोम 55S प्रकार के होते हैं। अगला, जैसे कोशिका विभाजन 2 प्रकार से होता है, कौन कौन सा होता है, एक तो होता है समसूत्री कोशिका विभाजन और दूसरा कौन सा होता है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। तो प्रोकैरियोटिक की होते हैं उनके अंदर केवल अर्धसूत्री कोशिका विभाजन पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक में समसूत्री भी पाया जाता है और अर्धसूत्री दोनों पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक उसमें किस प्रकार का पाया जाता है, केवल और केवल अर्धसूत्री पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक है उसके अंदर समसूत्री भी पाया जाता है और अर्धसूत्री दोनों प्रकार का पाया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसका आकार कितना होता है, तो 0.1 से 0.5 म्यू। ये क्या है, म्यू, 0.1 से 0.5 म्यू। और यूकैरियोटिक का आकार कितना होता है, 5 से 20 म्यू। कहने का मतलब ये तो आकार में छोटी होती है, ये क्या होती है, आकार में बड़ी होती है। उदाहरण की यदि हम बात करें कि प्रोकैरियोटिक जीवों के नाम बताओ, तो जीवाणु, माइक्रोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया और वायरस भी हम इसके अंदर लिख सकते हैं। प्रोकैरियोटिक है उनके उदाहरण जीवाणु, माइक्रोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, वायरस। और यूकैरियोटिक है उनके उदाहरण कवक, शैवाल, पादप और जंतु कोशिका। कवक, शैवाल, पादप और जंतु कोशिका। तो ये थे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के मध्य अंतर। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अपनी नोटबुक के अंदर उतार लेना। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, यूकैरियोटिक क्या होते हैं। अगर अलग से पूछा जाता है प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं तो भी आप लिख सकते हो। अलग से पूछा जाता है यूकैरियोटिक क्या होते हैं, सस्यम केंद्रिकी क्या होते हैं, असीम केंद्रिकी क्या होते हैं। आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट के अंदर आप जरूर पूछ सकते हो। धन्यवाद, जय हिंद।